Hello, praise the Lord, जय मसीह की. This is Pooja here. I hope you all are safe and healthy. एक वरदान जिससे ज़िंदगी मिली और एक गलती जिससे सारी चीज़ें बदल गई. डोंट बी कन्फ्यूज, हम हिजकिय्याह के बारे में ही बात कर रहे हैं. आज हम उसके सेकंड पार्ट में हैं. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स डिग इन द स्टोरी. दूसरा राजा 20वां अध्याय. उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था. तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा तुझे देनी है वह दे डाल, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा. तब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा और विनती करके फूट फूट कर रोने लगा. लिखा है, यशायाह आंगन तक भी नहीं पहुंचा था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जा और कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं और तेरी प्रार्थना सुनी है. मैं तुझे चंगा करूंगा. परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा. मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और आशूरियों से मैं तुझे और तेरे नगर को बचाऊंगा. तब यशायाह ने कहा कि इसके फोड़े पर अंजीरों की टिकिया को बांधो, और लिखा है वह चंगा हो गया. इन बातों के दौरान हिजकिय्याह यशायाह से चिन्ह मांगने लगा कि क्या चिन्ह होगा कि मैं चंगा हो जाऊंगा, क्या चिन्ह होगा कि मैं परसों यहोवा के भवन को जाऊंगा. इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि चाहे राजा हो या हमारे जैसा आम इंसान, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग एक ही होता है कि हम खुदा से सवाल जवाब करना, उससे चिन्ह मांगना और उसके सामने शर्तें रखना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डॉक्टर के पास गए और उसने हमें दवा दी और हम उससे पूछने लगे कि चिन्ह बताओ हमें, या हमें प्रूफ दो कि 2 दिन के बाद ये दवाई हमें असर कर जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे, वो डॉक्टर क्या करेगा? वो हमें क्लिनिक से निकाल कर बाहर कर देगा और बातें सुनाएगा वो अलग. लेकिन कमाल की बात है, यहाँ पर यशायाह ने यहोवा से पूछा है और यहोवा ने वो चिन्ह बताया है कि धूप घड़ी की छाया या तो 10 अंश बढ़ जाएगी और या 10 अंश घट जाएगी. लेकिन फिर से मनुष्यों का कमाल दिमाग, हिजकिय्याह कहने लगा बढ़ना तो कोई आम सी बात है, हल्की सी बात है. यहोवा से ये कहो कि वो धूप घड़ी की छाया 10 अंश घटा दे. और हमारे परमेश्वर ने वो भी किया. उसने वो चिन्ह बताया, धूप घड़ी की छाया 10 अंश घटा दी. वो परमेश्वर जिसके एक इशारे से चीज़ें नाश हो सकती हैं और चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, उसने खुद को इतना संयमित कर लिया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए. वरना हम हैं ही कौन कि हम उससे सवाल जवाब करें. सो अब सब कुछ हैप्पी हो गया है. हिजकिय्याह ठीक हो गए हैं, 15 साल की उम्र मिल गई है. अब हिजकिय्याह की वो बड़ी गलती, पहली और आखिरी, जिससे सारी चीज़ें बिगड़ गईं. बेबीलोन के राजा ने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनी और उसने उसके नाम पत्री और भेंटें अपने लोगों के जरिए भेजी. उनके लाने वालों की बात मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार, सोना, चांदी, सुगंध, तेल, हथियार, जितना कुछ उसके भवन में था, उसने सब कुछ उन बेबीलोनियों को दिखा दिया. जब वे लौट गए तब यशायाह ने हिजकिय्याह से पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे. फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? उसने कहा, मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो. तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सुन, यहोवा यूं कहता है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है, वह सब बेबीलोनियों का हो जाएगा. कोई भी वस्तु ना बचेगी. यहाँ तक कि जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, उनमें से कुछ वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे. यहाँ पर उस गुलामी की भविष्यवाणी की जा रही है जो हमें दानियल की किताब में देखने को मिलती है. ये काम जो राजा हिजकिय्याह ने किया, हम अक्सर करते हैं. हम अपनी चीज़ों की तो प्रदर्शनी कर देते हैं, एक बार नहीं कई बार, लेकिन अपने परमेश्वर के विषय में बताना भूल जाते हैं. खास तौर पे तब जब हम अविश्वासियों के सर्कल में होते हैं.
हम भूल जाते हैं कि ये वही परमेश्वर है जब हम मरने पर थे हमारे संग था, और उस समय किसी बेबीलोन के राजा ने या किसी बेबीलोनियन ने हमें पत्र या भेंट नहीं भेजी थी। लेकिन आज जब हम ठीक हैं तो हमारे पास पत्र आ रहे हैं, हमारे पास भेंटें आ रही हैं, और हम उससे इतना खुश हो गए हैं कि हम उसे भूल गए जिसने हमें उस वक्त बचाया था जब कोई ना था। और हम इस बात को ऐसे डिफेंड करते हैं कि अरे वो अविश्वासी हैं, अगर हम उन्हें बोलेंगे भी तो वो नहीं समझेंगे और वो हमारा मजाक बनाएंगे। तो क्या मुझे भी हिजकिय्याह की तरह बोलना चाहिए कि विश्वासियों के सामने विश्वास की बात करनी क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब है जब आप अविश्वासियों के सामने विश्वास की बात बोलेंगे। भले ही वो मजाक उड़ाएं, भले ही वो आपके विश्वास को ना समझें, पर यहाँ पर आप अपने कामों में, अपनी चीज़ों में अपने परमेश्वर को रखेंगे और ये आपके लिए भला है। अब सुनिएगा, हिजकिय्याह की नेक्स्ट लाइन कहता है, यदि यहोवा ने ये कहा है तो भला ही है, मेरे दिनों में सच्चाई बनी रहेगी, तो क्या ये भली बात नहीं है? ये उसकी पहली गलती थी, दूसरी या तीसरी भी होती तब भी परमेश्वर उसे माफ़ कर देता यदि वो पश्चाताप करता। लेकिन यहाँ पर उसने पश्चाताप नहीं किया। उसे लगा ठीक है, मेरे टाइम में ऐसा नहीं होगा ना, मेरे वंश में होगा, ऑल राइट। और बाद में ये है कि लिखा है कि वो अपने पुरखाओं के संग सो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।